आज के वीडियो में देखिए बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्जी बनाने की एक सिंपल और आसान रेसिपी। ये सब्जी एकदम ढाबा स्टाइल की बनके तैयार होती है। इसके लिए हम एक स्पेशल ग्रेवी बनाएंगे और उसमें पनीर डाल के ये सब्जी तैयार करेंगे। एक बार अगर आपने पनीर की सब्जी इस तरह से बना ली तो हर बार आपका इसी तरह से बनाने का मन करेगा और सभी इसे पसंद करेंगे। इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है तेल लेंगे 2 बड़ी चम्मच। साबुत मसालों में यहाँ पे अब हम डालेंगे जीरा, तेज पत्ते, इलायची, बड़ी इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। तेल गर्म होने पर ये मसाले इसमें डालेंगे और धीमी आंच पे इनको थोड़ा सेक लेंगे। थोड़ी देर में इसमें से खुशबू आने लगती है और ये अच्छी तरह से भुन जाते हैं। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो 1 बड़ी चम्मच लहसुन डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ। इसी के साथ अदरक भी डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच। हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है तो वो भी 1 चम्मच डाल देते हैं। यहाँ पे आप इन चीज़ों का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो 1 बड़ी प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो यहाँ आप चाहें तो प्याज के लंबे पतले स्लाइसेस भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक काटा है क्योंकि इन सभी चीज़ों को अभी हमें ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। तो जब ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, गोल्डन हो जाए एकदम, तब इसको निकाल लें और थोड़ा ठंडा कर लें। उसके बाद इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें। अब कढ़ाई में ऑलरेडी जो तेल है इसी में हम मसाला तैयार करेंगे। मैंने 2 मीडियम टमाटर को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये 1 कटोरी पेस्ट तैयार है। अब हम इस तेल में डालेंगे लाल मिर्च। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, ये डाल दें 1 चम्मच। इससे कलर भी बढ़िया आता है और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है ग्रेवी का। तो अब हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर को अच्छी तरह से भुनेंगे। धीमी आंच पे चलाते हुए इसे भुनें। तो ढाबे पे या रेस्टोरेंट्स में जो आप ग्रेवी खाते हैं उसका कलर इतना बढ़िया इसीलिए होता है। तो यही इसके पीछे रीज़न है कि वो लोग थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पहले डालते हैं ऑयल में। 1 साबुत हरी मिर्च मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इस तरह बड़े पीसेस में। तो ये देखने में बढ़िया लगती है ग्रेवी में और फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाता है। अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मसाला गाढ़ा हो गया है एकदम और तले से छूट रहा है। ये देखिए अच्छे से भुन गया है। तो अब ये पेस्ट मैंने बना लिया था, प्याज लहसुन हरी मिर्च जो हमने शुरू में भुना था उसका पेस्ट है ये। तो इसको अब हम इसमें डाल देंगे। इसे मैंने ग्राइंड किया था बिना पानी के। तो ये एकदम थिक पेस्ट तैयार हो गया है। इससे ग्रेवी एकदम क्रीमी बनती है, बहुत बढ़िया टेक्सचर आता है ग्रेवी में। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे धीमी आंच पे। इसको भूनने में करीब 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो इसको लगातार चलाते हुए भून लें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। तो अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो मैं नमक डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी बहुत कम डलेगी यहाँ पे। अब हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च फिर से मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ और आधी चम्मच गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे। इन सूखे मसालों के साथ 2-3 मिनट तक और इसको भून लेते हैं। थोड़ी देर में इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो अब हम इस मसाले को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद करके इस मसाले को ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसमें दही डालेंगे। आधी कटोरी दही डाल दें। दही को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स देंगे। तो बढ़िया सा मिक्स दे देते हैं। इसको चलाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि दही जो है अगर आप गर्म मसाले में डालेंगे तो वो फट जाएगा। इसीलिए हमने पहले मसाले को थोड़ा ठंडा कर लिया था। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर दें और लगातार चलाते हुए इसको भूनें। करीब 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे। अब देखिए इसमें बॉयल आने लग गया है। तो इस स्टेज पे हम मलाई डालेंगे। आधी कटोरी मैं यहाँ पे मलाई डाल रही हूँ। ये घर की फ्रेश मलाई है। मलाई ग्रेवी को बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देती है और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है। दही का जो खट्टापन है उसको बैलेंस भी करती है ये मलाई। तो यहाँ हम कोई खटाई एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। हमने टमाटर भी डाला है ग्रेवी में और थोड़ा सा दही भी डाला है। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अब इसमें बॉयल भी आ रहा है और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी छूटने लग गया है। इस स्टेज पर इसमें डालेंगे 2 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। वो है भुना हुआ जीरा पाउडर आधी चम्मच और इसी के साथ कसूरी मेथी। ये भी भुनी हुई कसूरी मेथी है, ये 1 चम्मच डालेंगे। बहुत ही बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है इसके डालते ही। जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, ये ग्रेवी बहुत ही स्पेशल बनने वाली है। अब यहाँ पे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। मसाला हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। बस इसको अच्छी तरह मिक्स देके इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं करीब 3/4 गिलास पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी को अभी थोड़ा पतला ही रखेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स दे दिया है। तो आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी पतली है, तो ये बाद में गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं और ग्रेवी एकदम स्मूथ हो जाए। तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया से बॉईल आ रहा है इस ग्रेवी में और कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। आप टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी और थिक ग्रेवी बनी है ये। ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इसमें पनीर डाल देते हैं। तो पनीर के क्यूब्स मैंने काट लिए हैं। 250 ग्राम पनीर है ये। इसके मोटे क्यूब्स ही कट करें तो बढ़िया लगते हैं सब्ज़ी में। और इस पनीर को आप फ्रेंड्स बिना फ्राई किए बनाएं
तभी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो एकदम फ्रेश पनीर यूज़ करें। ग्रेवी में हमने ऑलरेडी मलाई डाली है अच्छी क्वांटिटी में। हम इसे और हेवी नहीं बनाना चाहते, इसलिए हमने पनीर को यहाँ पे फ्राई नहीं किया है। इसे ऐसे ही डालें, बहुत टेस्टी लगता है। 2 मिनट इसको पकाएं बस, और ये सर्व करने के लिए तैयार है। सर्व करते समय इसमें डालें फ्रेश हरा धनिया और साथ ही थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर भी डाल दें, उससे ये और भी स्पेशल लगता है। ये टेस्टी पनीर की सब्ज़ी अब सर्व करें आप चपाती के साथ या फिर नान या पराठे के साथ, कैसे भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए या फिर स्पेशल डिनर के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।